देख रहे हैं न्यूज़ लाइव 18। आज हम चांदबाग एरिया के अंदर हैं, दुर्गा फकीरी मंदिर के ठीक सामने, जहां नेता विपक्ष मनोज त्यागी ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा है। आइए जानते हैं इन्होंने वृक्षारोपण के अंदर इन्होंने कितने पौधे लगाए हैं और क्या उद्देश्य है इसका। देखिए, ये दुर्गा फकीरी मंदिर से लेकर के और ये सिद्दीकी मेडिकल तक हमने 20 पौधे लगाए हैं आज। और इन पौधों को तो आपको पता है, जीवन के लिए इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और तो कुछ है नहीं। अभी ऑक्सीजन की कितनी मारामारी कोरोना काल के अंदर हुई है, और ये प्राकृतिक ऑक्सीजन देने वाली चीज़ है। ये तो भगवान की देन है, इसे भगवान का दूसरा रूप मानते हैं कि पेड़ पौधे जो है वो भगवान का दूसरा रूप होते हैं। आज यही वृक्षारोपण कार्यक्रम इस डिवाइडर को सुंदर बनाने का, और ऑक्सीजन देंगे, सबको छाया देंगे। ये पेड़ हमारी प्रकृति का जो एक बहुत ही सुंदर उपहार है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए लगाए जा रहे हैं। साथ ही हमारे साथी यहाँ पे जितने दुकानदार भाई हैं, हमारे बाबूजी खड़े हैं जो अक्सर पेड़ पौधों की देखभाल का काम करते हैं, हमारे हॉर्टिकल्चर के समस्त कर्मचारी, हमारे संगठन के भाई मोमिन भाई, अमित चौधरी जी, विनीत, आरिफ और तमाम साथी के साथी भाई, सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। दुकानदार जैन साहब वगैरह सिद्दीकी मेडिकल से हैं, लजीज वाले हैं, तो तमाम सभी लोगों को हमने इसमें शरीक किया ताकि हर एक व्यक्ति अपनी एक जिम्मेदारी समझे कि पेड़ को लगाना, और से ज़्यादा ज़रूरी क्या है, पेड़ को पालना। पेड़ तो बच्चे की तरह होता है, जब वो छोटा होता है तो उसको पालना पड़ता है, और जब वो बड़ा हो जाता है वो हम सबको पालता है। मनोज जी, जैसे देखा जाता है यहाँ मेट्रो का काम जोरों शोरों से चल रहा है। मेट्रो के काम के चक्कर में यहाँ जो पुलिस चौकी थी वो पीछे कर दी गई है हटा करके, लेकिन अभी भी मजार उसी जगह पर है, और मेट्रो वाले यमुना विहार के अंदर पार्क में पेड़ काट रहे हैं। मेट्रो वाले पार्क में पेड़ काट रहे तो उसमें एनजीटी से परमिशन ली होगी। वो एक सिस्टम है सरकारी काम का, जब सड़क कोई चौड़ी करनी पड़ती है तो उसमें अगर एक पौधा हटाएंगे, एक पेड़ हटाएंगे, तो उसकी जगह उनको 10 पौधे या 20 पौधे ऐसा लगाने का एक प्रावधान है एनजीटी का, तो वो लगाने पड़ेंगे और लगाने भी चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत अहम है जीवन में। जैसे मनोज जी देखा जाता है, जब कोरोना की दूसरी लहर आई उसके अंदर काफ़ी पेड़ काटे गए, और आज भी पेड़ काट रहे हैं। आज आप भरा पूरा पेड़ काटते हैं और आप छोटा पेड़ लगाते हैं, तो उस पेड़ को बढ़ने में कम से कम 5 से 10 साल लगते हैं, तो ऐसे में ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? वो भी आपकी बात ठीक है, लेकिन ये भी जो हटाया जाता है उसका भी कोई कारण होता है। जनता की भलाई के लिए उसको हटाया जाता है, रोड की भी बहुत आवश्यकता है। तो पेड़ हटाना किसी न किसी मजबूरी का विषय होता है। पेड़ कोई भी सरकार जानबूझकर पेड़ नहीं हटाती। तो जो ये मेट्रो की लाइन जा रही है, इससे ट्रांसपोर्टेशन जो सड़कों पे चलने वाला है वो कम होगा, उससे हज़ारों लाखों लोग उसमें यात्रा कर पाएंगे मेट्रो से, उससे तमाम तरह का पॉल्यूशन कम होगा। प्रदूषण जो डीजल पेट्रोल की वजह से होता है, सीएनजी की वजह से होता है, वो सारे पॉल्यूशन की मात्रा कम होगी जब ट्रांसपोर्ट के साधन हमारा मेट्रो चल जाएगा। एक ही मेट्रो के अंदर हज़ारों यात्री यात्रा कर सकते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं प्रभाव हमारे नेचर पर ही पड़ता है, और नेचर के लिए ये काम हो रहा है। मनोज जी, जैसे देखा जाता है, अभी जब मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पर आया, ये जितने भी रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार हैं जो इनका सामान ट्रे के अंदर आता है, ये गवर्नमेंट की ज़मीन है डिवाइडर, लेकिन इसी के ऊपर सारी ट्रे रख देते हैं, और पेड़ पौधों को बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, हवा नहीं मिल पाती है, तो पेड़ पौधे कहाँ से बढ़ेंगे? आप इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करना चाहिए? देखिए, मेरी इनसे बात हुई है, और आज तमाम जितने भी रेहड़ी वाले हैं, पटरी वाले हैं, सबने ये बात को माना है कि हाँ, हमसे ये गलती हुई है, और आइंदा हम निकट भविष्य के अंदर ऐसा काम नहीं करेंगे। उन्होंने हमें पूरा आश्वस्त किया है कि हम कभी भी यहाँ ट्रे नहीं रखेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, और उन्होंने पेड़ को पालने की भी जिम्मेदारी ली है। मनोज जी, जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने एक दौरा किया था लेके भजनपुरा से, और लेके आपने शेरपुर तक का एक दौरा किया था जाममुक्त का, उसके अंदर क्या वो रही है चीज़ें कि आज भी आप अगर देखें पीछे की साइड तो पूरा का पूरा एरिया जाम में है। सुबह के टाइम यहाँ पर ड्यूटी से जाने वाले लोग निकल नहीं पाते हैं। देखिए, हमने पुलिस से संपर्क किया था, पहले भी ट्रैफिक जो जेडो थे वो आए थे, और हमने उनको बोला था कि भाई यहाँ पे ये ऑटो खड़े रहते हैं या जो गाड़ियाँ लगातार परमानेंट पार्किंग होती हैं, तो हम तमाम दुकानदार और चांदबाग के और खजूरी के लोग उनसे परेशान हैं, क्योंकि ये गाड़ियाँ चांदबाग की भी नहीं है, ये गाड़ियाँ खजूरी की भी नहीं है, ये ना जाने कौन लोग यहाँ खड़ी कर जाते हैं। डीसी महोदय का भी राउंड हुआ था, डीसी महोदय ने स्वयं ये कहा है कि हम इस पर यहाँ पे जो है ड्राइव चलवाएंगे, और एक ड्राइव हुई भी है, 2 ड्राइव हुई है बल्कि, उसके बाद दोबारा से लोगों ने लगा दिए। अब निश्चित तौर पे समय समय पे ये ड्राइव करानी पड़ेगी, मुझे लगता है तब जा करके लोगों की आदत बदलेगी। क्या आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस अपनी एक क्रेन लगा दे परमानेंट, और वो जो भी गाड़ी अपनी पार्किंग पे करता है मेन रोड पे, उसकी गाड़ी तुरंत हटा दी जाए, या एमसीडी की तरफ से गाड़ी? ये तो अहम जिम्मेदारी सही मायने में ट्रैफिक पुलिस की बनती है, लेकिन
ट्रैफिक पुलिस जहाँ उसको जो कार्य करना चाहिए वो मुझे लगता है कि या तो उनके पास स्टाफ की कमी है या कुछ और दिक्कतें हैं, क्योंकि वो प्रॉपर कर नहीं पा रहे। और इसके लिए होना चाहिए, एक क्रेन की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि ये परमानेंट जब उठाएंगे इनको लिफ्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये लोग लगाना बंद कर देंगे चालान के डर से या किसी भी उससे। तो आप उसके लिए जो उच्च अधिकारी है उनके लिए आप क्या मैंने पहले भी इंस्पेक्टर महोदय को लिख करके भेजा था, यहाँ टीआई जो है उनको लिख करके भेजा था, एसीपी महोदय को भी लिख के भेजा था। दोबारा से उसमें रिमाइंडर एक लेटर देंगे कि भाई उस पर क्या संज्ञान लिया गया। हमारे साथ मौजूद थे मनोज त्यागी जी, जहाँ इन्होंने वृक्षारोपण का कार्यक्रम कराया और जाम की समस्या को लेकर भी इन्होंने बताया कि हमने एसीपी साहब को एक लेटर लिखा है। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं जगदीश प्रजापति।